रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए जो रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चला रहा हूँ। उस सीरीज में आज का अपना ये 10 नंबर का सेट हो जाता है और आज का जो पेपर होने वाला है वो 23/8/2022 की शिफ्ट 1 का पेपर होने वाला। तो इस शिफ्ट को पूरा आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच कर लीजिएगा। बहुत कम समय में आपको ये पूरा सेट है कराने वाला हूँ। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अम्लीय पदार्थ को डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ इस पदार्थ को हम क्या कहते हैं। एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है अवक्षेप। क्या अवक्षेप। एक का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि एक सही समय बताने वाली घड़ी की सेकंड वाली सुई द्वारा 12 मिनट तय की गई कोणीय दूरी कितनी होगी। तो कोणीय दूरी का आपको फॉर्मूला आप इसका लगा लोगे तो इसके फॉर्मूले से जब हमारा आंसर निकल करके आता है 4320 डिग्री, यानी 3 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला देखो इसमें जो प्रश्न है वो थोड़ा इधर उधर है, ठीक है। तो एक एक करके खोज के चलते हैं और आपको बताते चलते हैं। 5वें नंबर प्रश्न आ जाता है किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित 9 गुनी लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा। तो बताओ इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका प्रतिरोध 9R हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 कि मार्च 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर ने मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ अपना 100वां टेस्ट मैच खेला है। तो किसने खेला था मार्च 2022 में 100वां टेस्ट मैच। छठवें प्रश्न का आंसर आपको बताना। एक ऑप्शन आपने वो देख लीजिएगा, बाकी के 3 ऑप्शन आप लोग ये और देख लीजिएगा। तो इसमें किसने खेला है, तो ये जो खेला है वो विराट कोहली ने खेला है मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच। छठवें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में सबसे बड़े खारे पानी की झील है। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उड़ीसा में सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाती है। 7 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मार्च 2022 में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सितंबर 2022 तक विस्तारित दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम इनमें से कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। पहला ऑप्शन 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 की निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन नहीं है पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये ग्राम निगम नहीं है। कौन ग्राम निगम नहीं है। 9 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है कि जून 2022 तक इनमें से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो बताओ इनमें से एक ऐसी भाषा है जो जून 2022 तक भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा उसे प्राप्त नहीं है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बंगाली भाषा को नहीं है, यानी 10 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 12 है मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत निष्कर्ष का चयन करना है। तो आपको गलत छांटना है कि गलत कौन सा हो जाएगा। तो चलिएगा देख लीजिएगा, चारों आप लोगों ने देख लिया और अब आपको समझ में आ चुका होगा कि इसमें गलत कथन कौन सा है। तो प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं, ये गलत हो जाएगा। 12 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो आपका रीजनिंग का प्रश्न है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।
चलिए 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, भारत के किस राज्य से इसरो ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो भारत की पहली मानव वाहक रॉकेट गगनयान को शक्ति प्रदान करेगा। तो कौन से राज्य में ये विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका परीक्षण किया गया था तमिलनाडु में, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 है कि निम्न में से क्या ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है ओजोन परत के क्षरण का परिणाम? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये सुनामी नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है? तो बताओ ये किस पर निर्मित करता है? 20 का आंसर आपको देना है। तो ये करता है एफ यानी फोकस पर। 3 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 20 का। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी देखो रीजनिंग के प्रश्न निकल के रखेगा, ये मैथ का आ गया। चलेगा 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु द्वारा लेंस से 10 मीटर की दूरी पर एक आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन डॉट डॉट। तो आवर्धन क्षमता आपको बतानी कि 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसकी आवर्धन क्षमता निकलेगी 1/3। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से यमुना की जो सहायक नदी नहीं है उसका नाम आपको बताना है कि 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चिनाब नदी ये यमुना की सहायक नदी है। चिनाब कहाँ बहती है और यमुना कहाँ बहती है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। 32 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न संख्या 35 है कि मिशन रीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा डॉट डॉट में स्थापित एक कैथोलिक धार्मिक धर्म संगति है। तो बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी? मिशन रीज ऑफ चैरिटी की, जिसके मदर टेरेसा ने इसकी स्थापना की थी। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1950 में। 35 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राजकोषीय नीति डॉट डॉट की नीति है। तो बताओ राजकोषीय नीति किसकी नीति है? 36 का आंसर आपको देना है। तो ये सरकार की नीति हो जाती है राजकोषीय नीति। 36 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है कि डायनेमो में विद्युत धारा डॉट डॉट के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। तो बताओ किसका उपयोग करके डायनेमो से विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है? कौन से सिद्धांत का प्रयोग करते हैं? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 3 एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके पास। प्रश्न संख्या देखते हैं तो यही आ जाता है 38 नंबर का। ये फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न है कि चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार P, Q, R और S एक अवतल दर्पण की सतह पर स्थित 4 बिंदु हैं। यदि बिंदु P, Q, R, S से वक्ता केंद्र की दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 और R4 है, तो R1, R2, R3, R4 के मध्य सही संबंध क्या है? तो ये तो आप लोग चित्र देख लीजिएगा। अब इसके भी सही संबंध क्या है आपको बताना है ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन 38 के आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो इसके बीच जो सही संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 R बराबर R2, क्योंकि ये सभी समान दूरी पर स्थित हैं यानी ये बराबर हो जाएंगे। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पौधों में परिवहन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प गलत विशेषता को दर्शाता है? तो 39 में से गलत विशेषता कौन हो जाएगी? 39 का राइट आंसर। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं वो सो रहे हैं। तो अब इसकी गलत विशेषता आप लोग समझ चुके होंगे। इसका गलत विशेषता कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होती है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 41 के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? तो इसका कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बताया गया अनुच्छेद 75 के 3 में।
तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पेट संख्या 42 है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है। तो बताओ में से कौन अनुसरण करता है। 42 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये करता है एल्कीन, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पेट संख्या 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। तो कौन सा अधिनियम आया था। 43 का आंसर आपको बताना है। पहले 43 की ऑप्शन दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर है डिसाइड कर सकते हो। तो कौन सा अधिनियम आया था। तो इससे रिलेटेड जो अधिनियम आया था वो आया था विनियम अधिनियम 1773। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है। तो बताओ में से कौन सा घरेलू उपकरण नहीं करता है। 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए जो उपयोग नहीं करता है वो बिजली का आयरन यानी प्रेस नहीं करती है। 44 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने पे संख्या 46 है कि चयनित परागम में झिल्लियाँ वे झिल्लियाँ हैं जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती हैं। तो बताइए किसको प्रवेश की अनुमति देती है। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो केवल विलायक अणुओं परंतु विलेय अणुओं को नहीं देती हैं, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा पेन संख्या 46 का। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। जब तक जो प्रश्न देखने को मिल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग के देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अभी प्रश्नों को खोज करके बताते हैं। तो 54 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि फरवरी 2022 में भारत ... एक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो कितने मैच खेलने वाला बन गया है। 54 का आंसर आपको देना है। तो ये 1000 मैच खेलने वाला बन गया है। 54 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न 57 आ जाता है कि TPP भारत सरकार द्वारा में शुरू किया गया था, यानी 20 पॉइंट प्रोग्राम ये भारत सरकार के द्वारा कब शुरू किया गया था। तो इस प्रोग्राम को भारत सरकार के द्वारा 1975 में शुरू किया गया था। 57 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित हैं। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिएगा। तो कुल धारा कितनी हो जाएगी। 58 का आंसर आपको बताना है। 58 के ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो इसमें जो धारा हो जाएगी वो 2.5 एम्पियर की हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 नंबर प्रश्न का। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है फिर संख्या 60 है। गंगा नदी के कॉलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है। तो बताओ इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा अधगम शवों का विसर्जन, यानी दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न पे संख्या 62 के जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुखी गोलियां शरीर के हार्मोनल संतुलन को परिवर्तित कर देती हैं। इनके द्वारा गर्भावस्था को रोकने के सही तरीके का चयन कीजिएगा। तो गर्भावस्था को रोकने का सही तरीका क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। 62 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले आप चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, उसके बाद आपका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो अंडाणु मुक्त नहीं होते हैं और निषेचन नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 63 है कि दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में P और Q के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा। तो ये अभिक्रिया के बाद P और Q के स्थान पर क्या आएगा ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, देख लीजिए अब ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ। तो अब आप लोग इसका राइट आंसर समझ चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर NO3 और Cl है, वो P और Q के स्थान पर आ जाएंगे। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वृक्क मानव में उत्सर्जन तथा परासरण नियमन का अंग है। वृक्क किन 2 पदार्थों का नियमन करता है। तो बताइए किन का नियमन करता है। 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये करता है जल और लवण का। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने
66 नंबर का कि वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन भी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो बताओ ये क्या कहलाती हैं। 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो वह स्वनियोजित श्रमिक कहलाते हैं। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 67 है कि CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए पहली भारतीय वर्चुअल साइंस लैब किसने लॉन्च की है। तो बताइए लैब किसके द्वारा लॉन्च की गई है। 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है लॉन्च। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 68 है कि निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग विद्युत तार उपकरणों के ताप तत्वों को बनाने में किया जाता है। तो बताओ किसका उपयोग करते हैं। 68 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 है क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोरीन गैस को निरूपित करता है और क्षार डॉट डॉट को निरूपित करता है। तो बताओ क्षार है वो किसको निरूपित करता है। 69 का आंसर आपको देना है। चलिएगा मैं 69 के आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, उसके बाद आप इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो ये किसको निरूपित करता है। तो ये जो निरूपित करता है वो NaOH को करता है। पहला ऑप्शन 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न है कि NK सिंह भारत के किस वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। तो बताओ कितने नंबर के अध्यक्ष बने NK सिंह। 70 का राइट आंसर। तो ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल का सपोर्ट है ज़रूर करते रहिएगा। 73 नंबर का प्रश्न है कि पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक 2500 किलोमीटर की दूरी किस भौगोलिक मंडल में है। तो ये कौन से भौगोलिक मंडल में। 73 का आंसर आपको बताना है कि 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हिमालय पर्वत पर है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा आता है। वीडियो तब तक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिएगा यही आ जाता है 80 नंबर का पानी से भरे बीकर के अंदर रख के नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़े दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है। तो बताइए किस वजह से बड़े दिखाई देते हैं। 80 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ये बड़े दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 86 आ जाता है कि निशागंधी नृत्य उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बताओ ये उत्सव है कौन से राज्य मनाते हैं। 86 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस उत्सव को केरल राज्य में मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने 89 नंबर का कि यह यौगिक X एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें स्वच्छ गुण हैं और इसका उपयोग कांच के विनिर्माण में किया जाता है। यौगिक X की पहचान कीजिएगा। तो कौन सा यौगिक हो जाएगा ये आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 89 नंबर प्रश्न का। चलिएगा तो 89 का जितने भी लोग बता रहे हैं धावन सोडा ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग 3 लिख गया, 4 होना चाहिए था। प्रश्न संख्या 90 कि निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। तो बताओ कौन सा एंजाइम करता है प्रोटीन का विखंडन। 90 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पेप्सिन करता है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वो कौन सा आ जाता है। तो ये आ जाता है शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में सरकारी स्कूल में नामांकित बच्चों की नामांकन दर कितनी थी। तो कितनी दर थी एडमिशन लेने की। 94 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगी 70.3%। 94 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने ये 99 नंबर का
कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिएगा और सही कथन का चयन कीजिएगा। कथन पहला है कि रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कार्बन और हाइड्रोजन युक्त तत्वों द्वारा निर्मित यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया। कारण आर है कि उन्होंने इन तत्वों का चयन इसलिए किया क्योंकि वे कम अभिक्रियाशील और कुछ तत्वों के साथ ही यौगिक बनाता है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 99 का ये क्या है? तो ये जो दोनों कथन है ये गलत हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।